ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिक्स क्लास साइंस में आपका चैप्टर चल रहा है फाइबर्स आवर क्लॉथ्स। आइए इसमें आज हेडिंग देखें आप। क्या है हेडिंग? फॉर्मेशन ऑफ फाइबर, फॉर्मेशन ऑफ फैब्रिक फ्रॉम फाइबर। यानी फैब्रिक को बनाना है आपको फाइबर से। फैब्रिक आप जानते हैं जो फाइबर से बनता है क्लॉथ के रूप में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? फैब्रिक। देखो, द मेन फोर स्टेप्स, जो चार मुख्य स्टेप हैं इन्वॉल्व इन मेकिंग फैब्रिक विद द फाइबर। फाइबर से फैब्रिक बनाने के जो चार स्टेप हैं, है ना, उन्हें देखते हैं। उनमें से दो स्टेप देख लेते हैं। तो चारों स्टेप के नाम देखो कौन कौन से हैं। एक तो है गिनिंग, एक है कॉम्बिंग, एक है स्प्रिंकलिंग और लास्ट है वेविंग। ठीक है, तो देखो गिनिंग देख लेते हैं। गिनिंग क्या होता है? देखो, आफ्टर पिकिंग द बॉल्स फ्रॉम द फील्ड, यानी जब खेत से आप जो कॉटन होती है, कॉटन की बॉल्स पिक यानी तोड़ करके लाते हैं। देखो, द कॉटन इज सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स। ठीक है, दिख रहा है आपको? नहीं तो आप बुक में देख लेंगे। जो कॉटन है वो सीड्स यानी कॉटन से सीड्स यानी बीजों को अलग कर लिया जाता है इन मशीन। ठीक है, कॉल्ड गाइंस, एक मशीन के द्वारा, जिसे आप क्या कहते हैं? गाइंस कहते हैं। आगे देखो, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग, और इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कॉटन को अलग करना है बीजों से एक मशीन के द्वारा, जिसे गाइंस कहते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गिनिंग। देखो, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द फाइबर्स आर बीटन, जो फाइबर्स हैं वो बीटन यानी एक तरीके से अलग किए जाते हैं। बीटन का मतलब बीट माने पीटना होता है, मतलब पीट पीट के अलग किए जाते हैं। ठीक है, टू लूजन, और ढीले कर दिए जाते हैं। ठीक है, देन इसके बाद देखो, देन द डर्ट एंड सोल्ट फाइबर्स आर आल्सो रिमूव्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इस प्रक्रिया में जब आप इस प्रोसेस में क्या करते हैं, रुई को, कॉटन को ढीला करते हैं, पीटते हैं, है ना, तो जो डर्ट, डर्ट मानी जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, यानी जो धूल वगैरह होती है, एंड सोल्ट फाइबर्स, और जो छोटे रेसे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? आर रिमूव्ड माने अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में। ठीक है जी, आगे देखो, दिस गिंड कॉटन, ये जो दिस गिंड कॉटन है ना, इज द कंप्रेस्ड टाइटली, ये कैसे कर दी जाती है? इज कंप्रेस्ड टाइटली। ये जो गिंड कॉटन है, यानी जो गिनिंग के प्रोसेस के बाद प्राप्त हुई है, यानी जिसमें से धूल के कण, धूल और जो छोटे छोटे रेसे हैं अलग कर दिए गए हैं, है ना, तो ये जो रुई है इसे आप क्या कहते हैं? गिंड कॉटन। ठीक है, आप देख सकते हैं गिंड कॉटन कहते हैं। तो इसे क्या कर दिया जाता है? कंप्रेस कर दिया जाता है टाइटली। ठीक है, यानी दबाया जाता है बहुत तेज़ी से इनटू बंडल्स, और क्या बनाए जाते हैं? बंडल्स बना लिए जाते हैं, जिन्हें बंडल्स को आप क्या कहते हैं? बेल्स कहते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड बेलिंग, और इस प्रोसेस को आप बेलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस था आपका गिनिंग का। सेकंड प्रोसेस देखो क्या है? कॉम्बिंग। देखो, नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉम्बिंग, जो नेक्स्ट प्रोसेस है, अगला प्रोसेस है, वो कौन सा है? कॉम्बिंग। इन कॉम्बिंग द कॉन्स्टेंट ऑफ सेवरल बेल्स, देखो बेल्स बनाए थे ना अभी, यानी बंडल्स। तो सेवरल बेल्स का क्या मतलब है? यानी जो बहुत सारे बेल्स हैं, आर फैड इनटू मशीन्स, ये क्या है? मशीनों में डाले जाते हैं। दैट ओपन एंड रिमूव द रिमेनिंग ट्रेस। ठीक है, तो इससे जो कचरा वगैरह होता है वो सब बाहर निकल जाता है। आगे देखो, दिस इज देन फैड, तब इसे कहाँ डाला जाता है? इनटू मशीन इन विच फाइबर्स आर कोम्ड, एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जिसमें जो रेसे होते हैं ना, वो एक तरीके से कोम्ड हो जाते हैं। कोम माने कंघा होता है ना, तो यानी बिल्कुल सीधे कर दिए जाते हैं कंघों के द्वारा। एंड स्टैंड, और सीधे हो जाते हैं, यानी वो उन पे कोम्ब कर दिया जाता है और वे सीधे हो जाते हैं। आउट बाई ए प्रोसेस, तो जिस प्रोसेस के द्वारा ये ऐसा होता है उस प्रोसेस को आप कार्डिंग कहते हैं। ठीक है, देखो, फाइनली इट इज कन्वर्टेड, लास्ट में यह कन्वर्ट हो जाता है इनटू रोप लाइक स्ट्रैंड कॉल्ड स्लाइवर, यानी रोप लाइक, रोप माने रस्सी होती है, यानी बहुत सीधा हो जाता है ना, बिल्कुल रोप यानी रस्सी की तरह सीधा हो जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं? स्लाइवर कहते हैं।